तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है हमारे किंग को, जो कि लुसीना से कह रहे होते हैं, लुसीना अब तुम्हें जो भी बोलना है बोल सकती हो। तो लुसीना बोलती है कि हक्कन, मुझे पता है कि इस टाइम आपका मूड बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है, जिसके कारण मैं सोच सोच के बहुत परेशान रहती हूँ। और हक्कन, मुझे पता है कि इस टाइम आपका पोर्टेंट पीरियड चल रहा है, जिसमें कंट्रोल करने के लिए आप मेडिसिन भी ले रहे हो। पर मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अब आपको और मेडिसिन लेने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास हीलिंग्स पावर है। इसलिए आपको मेरे लिए किसी भी तरह का कोई भी टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। और इधर दिखाया जाता है कि हक्कन ब्लैक मैजिक के प्रभाव में आ चुके हैं और बोलते हैं कि तुमने अभी क्या कहा, क्या तुम्हारे पास हीलिंग्स पावर है, क्या तुम हील कर सकती हो लोगों को। उसके बाद लुसीना बोल रही होती है कि हक्कन, मुझे तो लगा था कि आप ये सब सुनेंगे तो बहुत ज़्यादा खुश होंगे कि मेरे पास हीलिंग्स एबिलिटी है, पर आप तो खुश नहीं नज़र आ रहे। पर क्यों हक्कन। और तभी हक्कन को दिखाई दे रहा होता है कि लुसीना बोल रही होती है गिरेल से कि गिरेल, मेरे पास हीलिंग्स एबिलिटी है और मैं तुम्हारा बीमारी को जल्दी ही ठीक कर दूंगी। अब ये सब देख देख कर किंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और बोल रहे होते हैं कि तुम्हारा हिम्मत कैसे हो मेरे से झूठ बोलने के लिए। और इधर लुसीना बोल रही होती है कि हक्कन, ये आप क्या बोल रहे हो, आपके कहने का क्या मतलब है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। उसके बाद लुसीना मन में सोच रही होती है कि क्या हक्कन को मेरे पे बिलीव नहीं है। और तभी हक्कन बोल रहा होता है कि तुमने कहा था लुसीना कि मैं ही एक ऐसा इंसान हूँ जिससे तुम प्यार करती हो, क्या ये सब कुछ झूठ है और तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मेरे से झूठ बोलने का। उसके बाद वो गिरिल को बोल रहा होता है कि तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ कि लुसीना को अपने जाल में फंसा के सिड्यूस करो। तो लुसीना ये सब सुन सुन कर डर रही होती है और सोच रही होती है कि हक्कन इतना अजीब व्यवहार क्यों कर रहा है। उसके बाद बोलती है कि हक्कन, प्लीज़ काम डाउन, आप क्या बोल रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है। और इधर किंग गुस्से में बोल रहा होता है कि यहाँ पे सिर्फ मैं ही एक ऐसा इंसान हूँ, पर तुम दूसरों को क्यों देख रही हो लुसीना। उसके बाद बोलता है दैट्स इनफ, अब मैं और नहीं बर्दाश्त करता हूँ, तुम लोग मुझे धोखा दिए हो तो इस धोखे का कीमत अपना जान देकर चुकाना होगा। उसके बाद किंग गिरेल को मारने के लिए आगे आ रहा होता है, पर सामने तो लुसीना होती है जो उसे नहीं पता होता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है गिरेल के साइड, जो कि महाराज के गेट के आगे खड़ा होता है और गार्ड से पूछता है क्या महाराज अंदर है। तो गार्ड बोल रहा होता है कि हाँ, इस टाइम वो अंदर है लुसीना के साथ। तो गिरेल सोच रहा होता है कि इस टाइम दोनों साथ में हैं। अगर किंग ब्लैक मैजिक के कंट्रोल में होंगे तो लुसीना को हर्ट कर सकते हैं। तभी अचानक से अंदर से आवाज़ आ रहा होता है चिल्लाने का, तो गिरेल बहुत ज़्यादा डर जाता है। तभी गार्ड बोलता है क्या ये लुसीना का आवाज़ है। तो गिरेल जल्दी से दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कि लुसीना सामने ज़मीन पर गिरी हुई है। तो वो गार्ड से बोलता है जाके जल्दी से किसी को बुला के लाओ हेल्प के लिए। तो गार्ड चला जाता है। उसके बाद फिर गिरेल पूछ रहा होता है कि लुसीना, क्या तुम ठीक हो। उसके बाद लुसीना पूछ रही होती है गिरेल, तुम यहाँ, तो मैं कहाँ हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो गिरेल मन में सोच रहा होता है शिट, मुझे कुछ भी करके इन्हें आपस में नहीं मिलने देना चाहिए था। उसके बाद लुसीना बोल रही होती कि हक्कन पता नहीं इतना अजीब व्यवहार क्यों कर रहे हैं मेरे साथ। तो गिरेल बोल रहा होता है ये इसलिए क्योंकि उसका इस टाइम इंपॉर्टेंट पीरियड चल रहा है, इसलिए मुझे लगता है लुसीना कि इस टाइम तुम्हें उससे दूर ही रहना चाहिए। तो लुसीना बोल रही होती कि नहीं, मैं उससे दूर नहीं रहूँगी, क्या पता वो किसी और को अटैक कर दे तो ऐसे। उसके बाद लुसीना बोलती क्या मैं इस टाइम किंग के ऊपर हीलिंग्स पावर का यूज़ कर सकती हूँ। तो गिरेल मन में सोच रहा होता है कि ये पॉसिबल है कि अगर लुसीना अपनी हीलिंग्स पावर का यूज़ करे तो किंग सही हो सकते हैं, पर हक्कन को देखकर ऐसा लग रहा है कि उसका कंडीशन अभी सही नहीं है और अगर ऐसे में लुसीना कुछ करती है तो प्रॉब्लम में फंस सकती है। तभी किंग अचानक से बोलता है कि तुम लोग मुझे धोखा दियो तो इसका कीमत अब चुकाना पड़ेगा। और बेचारी लुसीना बहुत डर जाती है कि अब आगे क्या होगा। तभी किंग आगे आके गिरेल को मारने के लिए उसका कॉलर पकड़ लेता है। तो लुसीना बहुत ज़्यादा डर जाती है और रोने लगती है। उसके बाद सोचती है कि मुझे नहीं पता कि मेरा हीलिंग्स पावर वर्क करेगा या नहीं, पर अगर जल्दी मैं कुछ नहीं की तो हक्कन या गिरेल दोनों में से किसी को चोट लग सकती है। उसके बाद फिर वो हक्कन के पास जल्दी से जाती है और हील करने लगती है और बोलती हक्कन प्लीज़ आप जल्दी से ठीक हो जाओ। उसके बाद फिर अचानक से किंग को होश आ जाता है और बोलता है लुसीना। तो लुसीना बोलती है कि चलो फाइनली सब कुछ सही हो गया। उसके बाद वो बेहोश होकर गिरने लगती है। तो किंग जल्दी से उसको संभालते हैं और किंग सोचते हैं कि पता नहीं मैंने फिर से क्या कर दिया, क्या इसने मुझे बचाया है। तभी कुछ दासियाँ और प्रिस्ट का एंट्री होता है। तो प्रिस्ट बोल रहे होते हैं कि गिरेल, तुमने जैसा कहा था वैसे हम लोग प्रिस्ट और कुछ दासी को लेकर आ गए हैं। उसके बाद फिर एक दासी बोल रही होती है कि महाराज क्या लुसीना ठीक है। तो महाराज बोल रहे होते हैं कि हाँ लुसीना ठीक है, बस थोड़ी सी बेहोश हो गई है और कोई बात नहीं है, लुसीना कोई भी डेंजर में नहीं है, इसलिए तुम लोग ज़्यादा टेंशन मत लो। उसके बाद बोलते हैं कि मैं लुसीना को अपने रूम ले जा रहा हूँ, तुम लोग जाके गिरेल को चेक करो क्योंकि मुझे लगता है कि गिरेल को चोट लगी होगी। उसके बाद किंग लुसीना को लेकर अपने रूम जा रहे होते हैं और इधर दिखाया जाता है एक दासी को जो कि छुपते छुपते किसी कबूतर को किसी के पास भेज रही होती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है किंग के साइड, जहाँ पृष्ठ बोल रहा होता है कि महाराज आपने जैसा कहा था कैंडल के बारे में
मैंने उसके बारे में पता लगा लिया है और महाराज मैं श्योर हूँ कि उसमें किसी तरह का कुछ ब्लैक मैजिक यूज़ किया गया था। तो किंग गुस्से से बोल रहे होते हैं कि जल्दी से इसे छुटकारा पाने का उपाय निकालो। तो प्रिस्ट बोल रहा होता है यस महाराज। उसके बाद वो पूछते हैं कि लुसीना इस टाइम कैसी है। तो प्रिस्ट बोल रहा होता है कि बस ठीक है महाराज, बस उसे थोड़ा सा खरोंच लगा है और ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। तो महाराज बोल रहे होते हैं कि ठीक है, मैं उसे जाकर देखता हूँ। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि लुसीना के कमरे के बाहर होते हैं और टीटी से पूछ रहे होते हैं कि मैं लुसीना को चेक करने आया हूँ। तो टीटी बोल रही होती है कि यस महाराज। उसके बाद बोलती है कि महाराज वो अभी तक उठी नहीं है। उसके बाद बोलती है कि महाराज मैं श्योर हूँ कि जब उसे पता चलेगा कि आप उसे मिलने आए थे तो वो बहुत ज़्यादा खुश होगी। उसके बाद राजा लुसीना के पास बैठते हैं और बोलते हैं सॉरी लुसीना, मैं ब्लैक मैजिक के प्रभाव में आकर तुम्हें हर्ट कर दिया अनजाने में। इसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। प्लीज़ तुम जल्दी से उठ जाओ। जब तुम उठोगी तो मैं तुमसे ज़रूर माफ़ी मांगूंगा। और तभी अचानक एक गार्ड का एंट्री होता है जो बोलता है महाराज एक इमरजेंसी है, आपको इसी टाइम चलना होगा, हेचलिंग किले पे अटैक हो चुका है। और किंग ये सुन के पैनिक में आ जाते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है गैरेट की साइड, जो कि कह रही होती है दासी से क्या तुम लोग ये बोलना चाह रही हो कि हक्कन को पता चल गया कि उस कैंडल में ब्लैक मैजिक था। तो दासी बोल रही होती है कि हाँ महारानी, उन्हें पता चल गया, इसलिए वो प्रिस्ट को ऑर्डर दिए कि उसे जल्द से जल्द ख़त्म कर दे। उसके बाद बोलती है महारानी मुझे डर है कि उन्हें पता ना लग जाए कि कैंडल किसके द्वारा सेंड किया गया। तो गिरल बोल रही होती है कि डोंट वरी, तुम ज़्यादा परेशान मत हो, और जब तुमसे पूछा जाएगा कि कैंडल किसके द्वारा भेजा गया तो तुम कह देना कि मुझे फोर्स किया था भेजने के लिए। तो दासी बोल रही होती क्या महारानी, आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर मैं बता दूंगी सच तो आप मुसीबत में फंस सकती हो। तो गैरेट बोल रही होती है कि मैं कैसे मुसीबत में फंस सकती हूँ, और वो कैसे प्रूफ कर पाएंगे कि वो कैंडल मैं ही तुम्हें दी हूँ। उसके बाद बोलती है कि अगर मेरे में किसी तरह का ब्लेम लगा तो मैं सारा ब्लेम लुसीना के ऊपर डाल दूँगी। बस मुझे इस टाइम हक्कन को महल से बाहर भेजने का कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा और मुझे मौका मिल जाएगा लुसीना के ऊपर सारा ब्लैक मैजिक का आरोप लगाने के लिए। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है किंग और बाकी लोगों को जो कि युद्ध के लिए निकल चुके हैं। और किंग सोच रहे होते हैं कि इन ड्रैगन स्लेयर का सडनली अटैक के कारण मैं लुसीना से ठीक से बात भी नहीं कर पाया, उसका देखभाल भी नहीं कर पाया। तभी सेनापति बोल रहा होता है कि महाराज ड्रैगन स्लेयर ने हमारे पूरे किले के चारों ओर घेराबंदी को तोड़ दिया है। उसके बाद किंग सोच रहे होते हैं कि इन्होंने हमारे घेराबंदी को 10 साल पहले तोड़ा था, जिसके कारण हज़ारों बच्चे मारे गए और इवन मेरे बड़े भाई की भी इसमें मृत्यु हो गई। तो सेनापति बोलता है कि महाराज वो हमें मारने के लिए बहुत ज़्यादा अधीर हो रहे हैं। तो किंग बोल रहे होते हैं कि इस टाइम कुछ भी हो जाए मैं उन्हें मार कर ही रहूँगा, और उन्होंने 10 साल पहले जो किया था उसका रिवेंज ज़रूर लूँगा। उसके बाद दिखाया जाता है कि किंग घेराबंदी के पास पहुंच चुके हैं और पूछ रहे होते हैं कि यहाँ का सिचुएशन कैसा है और हम लोग कितना नुकसान में चल रहे हैं। तो गार्ड बोल रहा होता है कि महाराज सिर्फ वो लोग बैरियर को ही तोड़े हैं और अभी तक कोई भी अटैक नहीं किए हैं। तो किंग शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं क्या। उसके बाद वो सेनापति को बोलते हैं कि तुमने तो कहा था कि इमरजेंसी है पर। तो सेनापति बोलते हैं कि महाराज मैंने ऐसा सुना था। तो किंग समझ जाते हैं कि ये सब एक ट्रैप है उन्हें महल से बाहर निकालने का। तो वो जल्दी से सेनापति को बोलते हैं कि इसी टाइम हमें महल वापस लौटना होगा। तो सेनापति बोलता है लेकिन महाराज हमारा बैरियर टूट गया है, तो हम लोग को नहीं पता है कि वो कब अटैक करेंगे, वो कभी भी कर सकते हैं। तो किंग गुस्से में बोल रहे होते हैं कि ये एक ट्रैप है, वो लोग मुझे बाहर निकालने के लिए ऐसा किए हैं। उसके बाद किंग और बाकी लोग जाने का तैयारी कर रहे होते हैं। तभी सामने से देखते हैं कि ड्रैगन स्लेयर लोग आ रहे होते हैं। तो किंग सोच रहे होते हैं कि पक्का यही लीडर होगा। उसके बाद वो सेनापति को बोलते हैं कि सेनापति तुम जाकर किले की सुरक्षा पर ध्यान दो और मैं इस लीडर से निपटता हूँ। तो सेनापति यस महाराज बोल के चला जाता है और इधर हमारे किंग उससे लड़ने के लिए आगे आते हैं। तो लीडर बोल रहा होता है कि बच्चे तुम बहुत बड़े हो गए हो, लास्ट टाइम मैं तुम्हें 10 साल पहले देखा था और मैंने सुना था कि तुम उस टाइम बहुत ज़्यादा इंजर्ड थे, पर तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि तुम बिल्कुल ठीक हो। तो किंग को उसकी बातें सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। उसके बाद सोचते हैं क्या ये किसी लड़की का वॉइस है। उसके बाद सोचता कि 10 साल पहले मैं उस युद्ध में नहीं था, इसलिए मुझे नहीं पता कि वो लड़की थी या नहीं, पर सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि ये लड़की है। और उसके बाद बोलता है कि तुम्हारा क्या प्लान है लीडर, जल्दी बताओ। तो लीडर बोल रही होती है कि मुझे याद है कि 10 साल पहले मैंने तुम्हारे भाई को मारा था और अब तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम उससे भी ज़्यादा पावरफुल हो चुके हो। तो किंग को ये सुन के और ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो जल्दी से उस पर अटैक कर देता है। तो लीडर बोल रहा होता है कि नॉट बैड, तुम बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर चुके हो खुद को। उसके बाद किंग गुस्से में बोल रहा होता है कि मैं कसम खाता हूँ कि तुम्हारा सर काट दूंगा और तुम्हारा सर लटकाने के लिए तार लेके जाऊँगा। उसके बाद दोनों में अच्छा खासा युद्ध हो रहा होता है। तभी लीडर बोलती है कि इट्स ओवर, और ऐसे बोल के वो किंग के पेट पे ब्लैक तीर से वार करती है, जिससे किंग जख्मी हो जाते हैं और वहीं पे गिर जाते हैं और किंग बहुत ज़्यादा घायल हो जाते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है लुसीना की साइड, जो कि अब जग चुकी है। तो टीटी बोलती है कि लुसीना फाइनली तुम अब जग गई हो। तो लुसीना बोलती है कि हक्कन कहाँ है।
तो टीटी बोलती है कि लुसीना, हेचलिन किले पर अटैक हो गया जहाँ पे सारे नवजात शिशु लोग हैं, तो हमारे किंग उन्हीं नवजात शिशु को बचाने गए। तो लुसीना ये सुन के बहुत ज़्यादा डर जाती है और बोलती है क्या किले पर अटैक हो गया। उसके बाद वो जल्दी जल्दी भागने लगती है। तो टीटी बोलती है माय लेडी प्लीज़ वेट फॉर मी। तो गाइस चैप्टर यहीं पे एंड हुआ और आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये स्टोरी आपको कैसी लग रही है और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।